हेलो वन मनी विद दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, फरहान अख्तर की पिक्चर 120 बहादुर रिलीज हो गई है और होने वाली है, ऐसा हम बोल सकते हैं फ्राइडे को, क्योंकि हमने देखा है इसका पेड प्रीव्यू शो जाके, इसलिए मैंने बोला कि रिलीज हो गई है हमारे लिए। यस, और व्हाट अ पेड प्रीव्यू शो। ये पिक्चर के बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ में हमारा गोलू, फर्स्ट मुंबई गोलू। हम दोनों ने जाके देखी है पिक्चर 120 बहादुर। बहुत ऑनेस्टली बात करेंगे पिक्चर हमको कैसे लगी और किस तरह का मेकिंग है ऑफ फरहान अख्तर। यस, फरहान अख्तर लीड में है इस फिल्म में। यस बोलू, शुरुआत करेंगे, कैसी है पिक्चर 120 बहादुर। यस सर जी, ये पिक्चर की अगर मैं बात करूँ सर, इसका भले हाइप कम हो, लेकिन सर कंटेंट वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज ये पिक्चर खींच जाएगी। मतलब ऐसा है कि सर 2025 की ये बहुत बड़ी पिक्चर मेरे को लगती है, बिकॉज ऑफ सर ये वो बैटल है हमारे हिस्ट्री का कि ये एकदम लिस्ट होती है ना सर, एक ब्रेवेस्ट लिस्ट होती है सर जी, ये वो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है सर जी। और जो वो उस टाइम पे जो हमारे 120 बहादुर जो सर लड़े, जो स्टोरी इन्होंने एकदम ग्रिपिंग रखी है सर, स्टार्टिंग फ्रेम टू एंडिंग फ्रेम तक सर, आपको कहीं भी ऐसा बोर नहीं होएगा। आप कहीं भी इसको पॉज करके या फिर उठ के नहीं जा सकते सर। आपने अगर एक फ्रेम मिस किया, आपने कुछ नहीं देखा। और सर मैं इसकी पिक्चर की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि सर जी जो एक्शन सीक्वेंस इन्होंने सर लिए, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा एकदम रियल लगे सर। क्योंकि जो आपने देखा होगा सर, जो फाइटिंग सीक्वेंस थे हाथापाई वाले भी थे, और गन पॉइंट के ऊपर सर नाइफ बांधते, सोल्जर्स नाइफ बांधते, उसके साथ भी है। और जिस हिसाब से जो टैक्टिक्स दिखाई गई है, और उसमें सर डायलॉग भी है, जैसे फरहान सर बोलते हैं कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ऐसे ही सोचता। तो उस हिसाब से जो एक टैक्टिक बनाना और लड़ना जो एक दर्शाता है कि हमारी इंडियन आर्मी वो टाइम से कितनी 1962। यस सर। और मैं बोलूँगा कि सर ये तो सिर्फ एक स्टोरी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी हैं, लेकिन पिक्चर बनी है इस पे। तो सर ये तो मैं एक पब्लिक को बोलना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस को कहना चाहूँगा, आप अपने फैमिली के साथ जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, और ख़ास करके अपने बच्चों के साथ जाइए। लेकिन पिक्चर बड़े पर्दे पे देखिए, बड़े पर्दे की पिक्चर बनाई है फरहान अख्तर ने। कहानी है 120 बहादुर, किस तरह 3 से 4 हज़ार जो एक चाइनीज बटालियन, उनके सामने हमारे 120 बहादुर किस तरह लड़े। और वो एक जगह थी रेजिंगला, उसको कैप्चर करने जा रहे थे, और किस तरह हमारे बटालियन ने, हमारे इंडियन आर्मी ने उन लोगों को रोका। और वो 120 लोगों ने इतने हजारों के वो चाइनीज बटालियन को किस तरह रोका, और किस तरह एक जज्बे के साथ एक वॉर उन्होंने लड़ी है सर। और उनका एक एक खून जो हमारे मिट्टी के लिए कुर्बान किया है हमारे वॉरियर्स ने। यस सर, वो ये कहानी सर। एक डिटेल की बात कहना चाहूँगा, जितने भी सर चाइना की तरफ से आ रहे थे, उन्हें एक ऊंचाई की आदत थी। एंड हमारे जो कमांडर साहब दिखाए गए, फरहान साहब को एक शैतान सिंह, एकदम अलग रोल था। और एक सर स्टार्टिंग का ही रोल था, जो एम लेते हैं और जो मिट्टी ऐसे छोड़ते हैं, और जो स्नाइपर एम लेता है कान पे लगता है, वो काफ़ी फियरसिंग था वो सीन। मतलब देख के ऐसा लगा कि साहब हो तो, कमांडर हो तो ऐसा हो गया, मतलब एकदम डरने नहीं वाला किसी। लेकिन सर वो जो बटालियन है सर, उसकी एक खास बात ये थी कि दे ऑल वेर द चिल्ड्रंस ऑफ फार्मर्स। उन्होंने कभी इतनी ऊंचाई पे लड़ाई नहीं लड़ी है। राजस्थान के किसान थे, और जिस हिसाब से, जिस जज्बे के साथ लड़े, और इतना रियलिस्टिक उन्होंने एफर्ट डाल दिया कि वो पूरी पिक्चर वो लोग पूरा सब एक साथ जी लिए सर वो पिक्चर। तो मेरे को कहीं पे भी ऐसा मतलब ये नहीं लगा कि बनाने के लिए बना दिया है या फिर कुछ है। आई होप सो कि ये पिक्चर भले ही थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन सर इट विल हिट। आप एक बार बैठेंगे, वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स हम बोल सकते हैं, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। मतलब अगर आप देखोगे किस तरह के जो सीन्स लिए हैं, लार्ज स्केल सीन्स, बड़े पर्दे पे आपको देखने में मजा आएगा ये। और फरहान अख्तर की एंट्री, जोरदार एंट्री, काफी जोरदार है। और जब वॉर में जो डायलॉग बाजी चल रही है, और वॉर के जो सीक्वेंसेस है, एकदम रियलिस्टिकली उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि जब हमारे
सारे बंदूकों की गोली खत्म हो गई, गई, हमारे आर्टिलरी बम खत्म हो गए, सब खत्म हो गया, तो किस तरह हम लोग ने हाथापाई करके उन लोगों को रोका है। टेरिफिक सीन्स थे, गूज़बम्स वाले सीन थे वो। गाने एक दो बैकग्राउंड में चलते ठीक ठाक गाने हैं। राशि खन्ना के साथ में इनकी जो केमिस्ट्री दिखाई है, कुछ फैमिली एंगल भी दिखाया है, क्योंकि फर्स्ट हाफ थोड़ा बिल्टअप में जाता है, तो जो फैमिली एंगल है राशि के साथ में बहुत काफ़ी अच्छा दिखा है। बाकी के जो इनके जो सोल्जर्स है उनकी भी फैमिली एंगल दिखाने की कोशिश की है गाने के थ्रू। आप बैठ के पिक्चर देखते रहोगे और वो कहानी में आप फ्लो होते जाओगे। यस सर, इमोशनल राइड है सर, वो एक्चुअली बोलने चाहते एक राइड है सर जी, कि हर एक सोल्जर जब एक बॉर्डर पर जाता है तो उसके साथ में क्या होता है, वो किस तरह से अपने फैमिली को मिस करता है, अपने लोगों को मिस करता है, और फिर अपने साथ के जितने भी बटालियन में दोस्त हैं, जितनी भी यारी है, उन्हीं को भी फैमिली मान के जो बॉर्डर पे लड़ना सर वो इजी नहीं होता। और वो जिस हिसाब से दिखा है वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ, टच हुआ कि यस, मतलब बहुत अच्छा लगता है। इन बहादुरों ने, बाकी सब बाद में, उनके लिए पहले सबसे पहले देश था। यस सर, देश था। और ये देश की कहानी है दोस्तों। ये हमारे जवानों की कहानी है। मैं और गोलू हम दोनों रिक्वेस्ट करेंगे इसको जाके आप बड़े पर्दे पे ही देखना। बिग स्क्रीन एंटरटेनर है, बिग स्क्रीन की कहानी है, और एक बार तो 2 बार, जितने बार देखना है आप देख सकते हो, बिकॉज दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर नेशन। दिस इज द स्टोरी जिनके वजह से आज हम यहाँ बैठे और हम बात कर पा रहे हैं। yes, वो क्योंकि वो लोग वहाँ पे लड़े हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी ज़मीन प्रोटेक्ट करने के लिए, और आज भी वो लोग खड़े हैं। यस सर, यस, बेहतरीन पिक्चर है दोस्तों। रेटिंग हम इस फिल्म को नहीं दे पाएंगे क्योंकि कहानी हमारे दिल के करीब है, हमारे जवानों की कहानी है। डोंट मिस टू वॉच इट इन द थिएटर्स। यस सर, थैंक यू।